आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168। यदि आप में से किसी ने ट्राई नहीं किया तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स सी, ठीक है, फॉर विच द इनइक्वालिटी हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ये अपन को दिया है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग जिसका बेस 2 है, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7/2 इज लेस देन इक्वल्स टू लॉग बेस 2 cx स्क्वायर प्लस c, ये अपने पास लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि ये लॉग डिफाइंड है कि नहीं है, वो इंटरवल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसको चेक करिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या आ रहा है, 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7/2, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये डिफाइंड होने के लिए ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये डिफाइंड होने के लिए ये होना चाहिए cx स्क्वायर प्लस c पॉजिटिव, यहाँ से c कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये अंदर वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या आ गया, c ग्रेटर देन 0 होना ही होना चाहिए। मतलब अब जो भी इसी का इंटरवल आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अपन 1 को क्या लिख सकते हैं, log 2 टू द बेस 2 लिख सकते हैं, और वहां पे सम वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यह हो जाएगा log 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7/2 2 टू द बेस 2 लेस देन इक्वल्स टू log cx स्क्वायर प्लस c टू द बेस 2। ये बात समझ में आ गई। अब इसको राइट से लेफ्ट में ले आए, log m माइनस log n बना तो log m/n बन जाएगा। तो ये अपने पास बन गया log, इसका बेस 2 है, ये अपने पास बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर प्लस c लेस देन इक्वल टू 0। अपन log को उठाएंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर प्लस c लेस देन इक्वल टू 1। अब अपन यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने पास हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस c। अब राइट से लेफ्ट में ले आया तो अपने पास हो जाएगा 4 माइनस c टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 माइनस c लेस देन इक्वल टू 0। इतना काम हो गया। अब ये अपन को चेक करना है, तो इसको अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लिया 4 माइनस सी टाइम्स, ये ऐसे ही रख लो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, वैसे यदि दिक्कत हो तो ऐसे लिख सकते, सी माइनस 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब जो आपको पसंद हो वैसा कर लीजिए। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि यदि 4 माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, आप उसको भी लेके चल सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। केस 1, यदि 4 माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बनेगा अपने पास पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो लेकिन ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, जब ये क्या करे, इसको क्या करे, इसको इंटरसेक्ट करे, तब इसका वैल्यू नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तब इसका वैल्यू नेगेटिव आ सकता है। तो ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि ये अपन कंडीशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि c माइनस 4 लेस देन 0, तो c लेस देन 4। तो यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन आने के लिए। तो ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 16 माइनस 4 टाइम्स
4 माइनस सी इंटू सी, तो ये हो जाएगा 7 माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 से कैंसिल आउट कर देते तो ये हो जाएगा 4 माइनस 28 माइनस 7c माइनस 4c प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास हो गया, ये हो गया 11, तो ये अपने पास हो गया माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 11c माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस 11c प्लस 24 लेस देन इक्वल टू 0। तो अपने पास इसके क्या क्या रूट हो रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस 8c माइनस 3c प्लस 24 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से सी कॉमन ले लिया तो सी माइनस 8 माइनस 3 टाइम्स सी माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया सी माइनस 3 इंटू सी माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो सी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 3 से लेकर 8 तक, लेकिन इन्होंने बोला है कि सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों से इसका जो कॉमन वैल्यू आएगा दोनों से, है ना, दोनों से जो कॉमन वैल्यू आया वो आ गया अपने पास सी बिलोंग्स टू 3 to 4 ओपन इस केस से। अब नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस क्या है, अब मेरे पास नेक्स्ट केस 2 है, 4 माइनस सी का वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। तो इसका मतलब क्या होगा, सी माइनस 4 ग्रेटर देन 0 मीन सी ग्रेटर देन 4 हो। तो ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका वैल्यू हमेशा कहीं ना कहीं जाकर नेगेटिव तो आएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सी की वैल्यू कोई भी वैल्यू लो 4 से ग्रेटर, उसके लिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या इंटरवल आ गया, सी बिलोंग्स टू 4 to इन्फिनिटी। ये बात समझ में आती है। अब देखिए केस 3 और देखिए, केस 3 क्या है, यदि सी का वैल्यू 4 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। यदि सी का वैल्यू 4 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये अपने पास कहाँ पे बना था, ये रहा, ये सी का वैल्यू 4 हो गया तो ये 0 हो गया। ये अपने पास हो गया 7 माइनस 4 3, तो ये अपने पास आ गया 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, -3/4। तो मतलब अपन सी का वैल्यू 4 ये ले रहे हैं तो x की यहाँ पर रियल वैल्यू आ रही है, रियल इंटरवल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी इक्वल टू 4 भी क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो अपने पास इन तीनों का अपन यूनियन लेंगे, तो पहले से अपने पास आया था क्लोज इंटरवल 3 से लेकर 4 ओपन, दूसरे से आया था अपने पास 4 ओपन से इन्फिनिटी, तीसरे से आया है एग्जैक्ट 4। तो इन तीनों को आपस में अपन मिलाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसका इंटरवल होगा। ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16। ये अपन को क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दिया है। इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब प्रत्येक एक्स के लिए डिफाइंड है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, ए कोमा बी अपन को ऑर्डर्ड पेयर बताना है कि कितने होंगे। ठीक है, तो अपना बी पार्ट में क्या करते हैं अपन, ये ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 16। सॉरी, अब ध्यान से देखिए, ये डिफाइंड कब होगा, जब अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16 का वैल्यू हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ऐसा कब हो सकता है, देखो ऐसा कब हो सकता है
जब अपना न्यूमरेटर भी क्या हो, पॉजिटिव हो या जीरो के इक्वल हो सकता है, एंड डिनोमिनेटर भी क्या हो, पॉजिटिव हो, बट डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो गया तो डिफाइंड नहीं होगा। एक कंडीशन तो ये बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो हमेशा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस यही अपन को चेक करना है। तो ये हमेशा पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी सिचुएशन बने या तो ये या ये। तो ये कब हो सकता है, जब ना डी का वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो हो। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 4 लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ गया a माइनस 4 इंटू ए प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया -4 से लेकर 4 तक। अब देखिए इस को भी चेक कर लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव हो, ये सिचुएशन बने। ये सिचुएशन कब बन सकती है, जब इसका डी का वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4 × 1 × सी, ये क्या हो, लेस देन जीरो। तो ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर -64 लेस देन जीरो। तो यहाँ से आ गया b -8 इंटू बी प्लस 8। तो यहाँ से इंटरवल आ गया b बिलोंग्स टू -8 से 8। ठीक है, तो अपने पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा है। तो इस यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 4 8 1 9। तो 9 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। अब ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 7 6 5 4 3 2 1 और एक 0। तो 7 + 7 14, 14 + 1 15। तो वहाँ से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करने का, 15 में से एक सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया टोटल वेज। तो यहाँ पे अपने पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 9 × 15 कितना हो गया, 135। आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 135 होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बेसिक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलना है और कुछ नहीं करना। और यदि आप भरोसा कॉन्सेप्ट के ऊपर रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने में। और आप यदि शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, 169 नंबर प्रॉब्लम है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ये तीनों पार्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल एक्स। मतलब ये क्या हो, पॉजिटिव प्रत्येक एक्स के लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स। जो भी इसके रूट्स हैं, उनके जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के, तो इन इक्वेशन के रूट्स के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है। मतलब मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ये बी पार्ट थोड़ा अच्छा है। ठीक है, लास्ट में बोला कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसकी जो रेंज है वो है -8 से ∞ तक। तो आप ध्यान से ट्राई करिए, आराम से आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ये बोला कि फाइंड द रेंज ऑफ 2x + 3x - 4x - 9x + 6x। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें काफी अच्छा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब मैं आपको हिंट दे सकता हूँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप इसमें क्या करिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आपको इसका रेंज दिखेगा। ठीक।